ईरान से जंग हार गए ट्रंप? क्या ये सीज फायर है या ट्रंप की हार? ईरान ने अपनी शर्तों पर कराया सीज फायर। किन शर्तों को माना अमेरिका ने? 15 दिन बाद क्या निकलेगा नतीजा? नमस्कार, मैं हूं दीप्ति पाल, देख रहे हैं आप टीवी 24 नेटवर्क। आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच की जंग 2 हफ्तों के लिए रुक ही गई। दोनों देशों ने 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे हुआ। आपको बता दें कि कुछ दिनों से ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां दे रहे थे। अब खुद ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्ध विराम यानी कि सीज फायर कर लिया। इससे पहले ट्रंप ईरान के बिजली घरों और पुलों पर हमले करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उस खतरे से पीछे हटने का फैसला किया है। वहीं ईरान की तरफ से भी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सीज फायर पर मुहर लगाई है। इस युद्ध से पीछे हटने को लेकर ट्रंप की हार मानी जा रही है, क्योंकि इस युद्ध को खुद ट्रंप ने शुरू किया था और अब ट्रंप ही इससे पीछे हट रहे हैं। फिलहाल इस युद्ध में कौन जीता है और कौन हारा है, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। वहीं सीज फायर का ऐलान करते हुए ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद मैंने ईरान पर हमलों को 2 सप्ताह के लिए रोकने का फैसला किया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह खोलने पर सहमति जताई है। ये 2 तरफा सीज फायर होगा। ट्रंप ने लिखा है कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर चुका है और ईरान से मिला 10 सूत्री प्रस्ताव स्थायी समझौते के लिए काम करने योग्य आधार है। पिछले विवाद के लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। 2 हफ्तों का समय स्थायी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त होगा। वहीं इस पूरे सीज फायर के पीछे पाकिस्तान की अहम भूमिका बताई जा रही है और इसी वजह से अमेरिका ईरान की बातचीत के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को चुना गया है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत होगी। उधर युद्ध विराम और स्ट्रेट आर्म होर्मुज खुलने की खबर आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 13% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड गिरकर $94.74 और अमेरिकी क्रूड $96.83 प्रति बैरल पर आ गया है। एशियाई और अमेरिकी शेयर बाजारों में भी इसकी जानकारी के बाद जबरदस्त उछाल देखा गया है। दुनिया भर के निवेशकों ने युद्ध की आशंका कम होने पर राहत की सांस ली है। अब आपको बता दें कि वो कौन सी 10 मांगे हैं जिसे ट्रंप ने मानी है। अमेरिका द्वारा हमला नहीं करने की गारंटी, परमाणु कार्यक्रम में एनरिचमेंट की मंजूरी, होर्मुज पर नियंत्रण, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बरकरार रहना और जहाजों से ट्रांजिट शुल्क वसूलना, ईरान पर लगे सभी प्राथमिक और आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद IAEA के सभी प्रस्तावों को खत्म करना, युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजा, क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी, लेबनान में इस्लामिक रेसिस्टेंस के खिलाफ युद्ध खत्म करना। ईरान की इन 10 शर्तों को मानते हुए ट्रंप ने सीज फायर करने का फैसला कर लिया। वहीं सीज फायर की जानकारी ईरान के विदेशी मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दी है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री शरीफ की ट्वीट में की गई भाईचारे वाली अपील के जवाब में और अमेरिका द्वारा उससे 15 बिंदुओं वाले प्रस्ताव के आधार पर बातचीत की मांग को देखते हुए, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के 10 बिंदुओं वाले प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को बातचीत का आधार मानने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए, मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से यह घोषणा करता हूं कि अगर ईरान पर हमले रुक जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपनी रक्षात्मक कार्रवाई को रोक देंगी। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि 2 हफ्तों की अवधि के लिए होर्मुज जलमंडरू मध्य से सुरक्षित आवाजाही संभव होगी, लेकिन इसके लिए ईरान की सशस्त्र सेनाओं के साथ समन्वय करना होगा और कुछ तकनीकी सीमाओं का भी ध्यान रखना होगा। बता दें कि ईरान ने पाकिस्तान के 2 हफ्ते के युद्ध विराम प्रस्ताव को आखिर समय में चीन के हस्तक्षेप के बाद स्वीकार किया है। चीन, जो ईरान का महत्वपूर्ण सहयोगी है, उसने तेहरान से कहा कि वह लचीलापन दिखाए और तनाव कम करे। वहीं इस युद्ध विराम को ईरान के नए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुजतबा खेमनई ने मंजूरी दी है। ईरान पहले ही कह चुका है कि वह होर्मुज जलमंडरू मध्य को केवल पूरे शांति समझौते के हिस्से के रूप में ही खोलेगा, जिसमें यह गारंटी होगी कि अमेरिका और इजराइल आगे कोई हमला नहीं करेंगे। सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम के बदले वो इसे खोलने के लिए तैयार नहीं था। बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप कई बार धमकियों के साथ समय सीमा तय कर रहे हैं और बाद में उन्हें बढ़ाते भी रहे हैं। बीते मंगलवार को पहले उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि अगर समझौता नहीं हुआ तो आज रात एक पूरी सभ्यता मारी जाएगी, जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि शायद कोई समाधान निकल सकता है और शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत हो सकता है।
फिलहाल इस युद्ध के सीजफायर से दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां यह फैसला इतिहास बदल सकता है। वहीं अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप की हार है या फिर एक बड़ी रणनीति का हिस्सा। क्या इस युद्ध में ईरान बाजी मार लेगा? इन सवालों के जवाब अगला 15 दिनों में मिलेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।